भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे अधिकार की ये 32वीं गाथा और क्रम में 155 नंबर की गाथा। इसकी आज स्वाध्याय अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री से इसका स्पष्टीकरण और उसके अंतर्गत भी बहुत बारीक और सूक्ष्म चर्चा आज गुरुदेव श्री ने ली थी, वो भी अपन देखते हैं। दोहा सूत्र है, जे रयणत्तौणिं लहु राणीय अपुभणन्ति, ते आराहय शिवपयहं णीय अप्पाजायन्ति। निर्मल रत्नत्रय को ही निज आत्मा जो ज्ञानी कहते, वे हैं शिव पद के आराधक निज आत्मा को नित्य ध्याते। इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जो ज्ञानी निर्मल रत्नत्रय को ही आत्म स्वरूप मानते हैं, यानी अपने त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा, उसके अवलंबन से उत्पन्न सम्यक प्रतीति रूप भाव, उस स्वरूप के आनंद आदि गुणों के संचेतन का भाव और उसमें लीनता का भाव, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह निर्मल रत्नत्रय, इसी को अभेद रत्नत्रय कहा था। यही निर्मल रत्नत्रय और यही रत्नत्रय है। तो ज्ञानी निर्मल रत्नत्रय को ही आत्मस्वरूप मानते हैं और अपने को ही शिव जानते हैं। दो बातें कहीं कि अपने शुद्धात्मा के अवलंबन से उत्पन्न अपने स्वरूप की आप रूप वाली प्रतीति, उस स्वरूप के अनंत गुणों की निर्मल आस्वादन रूप संचेतन की दशा सम्यक ज्ञान और स्वरूप में लीनता रूप शुद्ध उपयोग की दशा सम्यक चारित्र, इसको वे आत्मा मानते हैं और अपने को ही शिव नाम मोक्ष जानते हैं। अब यहाँ थोड़ा प्रश्न ये है कि रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निर्मल रत्नत्रय, ये तो पर्याय है, तो पर्याय को आत्मा कहा। दूसरी बात, जो मोक्ष है वो भी पर्याय है और अपने को उस मोक्ष पर्याय रूप कहा। ये कौन सी शैली है? तो इसका गुरुदेव ने भी खुलासा किया, अपन अभी देखेंगे। उसका थोड़ा सा अपन इशारा समझते हैं कि
जो भेद रत्नत्रय, जिसकी चर्चा पूर्व की गाथाओं में आई, व्यवहार रत्नत्रय और निर्मल रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय, वास्तविक रत्नत्रय। तो कोई भेद रत्नत्रय से आत्मा की प्राप्ति नहीं और भेद रत्नत्रय आत्म स्वरूप नहीं और भेद रत्नत्रय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं। इसलिए भेद से नहीं करने के लिए, यानी व्यवहार रत्नत्रय को इनकार करने के लिए सम्यक रत्नत्रय, निर्मल रत्नत्रय को आत्मा कहा और उसी को मोक्ष कहा है। गुरुदेव ने बहुत सटीक खुलासा किया है, अभी देखेंगे। वे ही माने वे ज्ञानी जो निर्मल रत्नत्रय को आत्मस्वरूप मानते हैं और अपने को ही शिव नाम मोक्ष जानते हैं, वे ही मोक्ष पद के धारक हुए निज आत्मा को ध्याते हैं, ऐसा यहाँ निरूपण किया जा रहा है। अन्वयार्थ, जो ज्ञानी निर्मल रागादि दोष रहित रत्नत्रय को आत्मा कहते हैं, वे शिव पद के आराधक हैं और वे ही मोक्ष पद के आराधक हुए अपने आत्मा को ध्याते हैं। भावार्थ, जो कोई वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञानी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्पष्ट कर दिया है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो व्यवहार सम्यक दर्शन को भी कहते हैं, व्यवहार सम्यक ज्ञान को भी कहते हैं। तो वो वाला यहाँ नहीं कहना है, अपितु उसका तो यहाँ निराकरण करना, यानी उसका तो यहाँ खंडन करना है। तो वो आत्मस्वरूप नहीं है। ये देखो, जो कोई वीतराग, जो वीतराग भाव है, जो वीतराग स्वरूप की प्रतीति का भाव है और स्वयं संवेदन ज्ञानी है, अपने स्वरूप का आस्वादिया है, ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आत्मा को मानते हैं। वे आत्मा किसे मानते हैं ज्ञानी जन? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप है मेरी आत्मा, ऐसा मानते हैं। वे ही मोक्ष पद के आराधक हुए, निश्चय नय से केवल निज रूप को ही ध्याते हैं। मोक्ष पद के आराधक हुए माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे और उसके मोक्ष पद की आराधना माने मोक्ष मार्ग में आराधना का परिणमन। मोक्ष मार्ग में आराधना का परिणमन है तो आत्मा के अवलंबन से, पर वो आत्मा के अवलंबन से जो आराधना के परिणाम हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वो मोक्ष पद के आराधक भाव हैं। और निश्चय नय से वास्तव में देखो तो वे अपने निज रूप को ही ध्याते हैं। तो ये इतना व्यवहार खड़ा किया, ल्यो व्यवहार के निषेध के लिए व्यवहार को खड़ा किया। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र जिसे कहा, यानी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र ज्ञान, व्रतादि के विकल्प, ये जो व्यवहार रत्नत्रय कहे जाते हैं, ये आत्मा के नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं, इससे आत्मा की आराधना नहीं, ये बताने के लिए स्वरूप के आराधक जीव को, जो वास्तव में अपने एक रूप त्रिकाली सामान्य सदृश ज्ञायक भाव को ध्याता है, उसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का ध्याता कहा। क्यों कहा? कि वो उस देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के राग, शास्त्र ज्ञान और व्रतादि को नहीं ध्याता है, यह बताने के लिए कहा। आचार्यों की शैली देखो, अपने को लगे कभी ये कहते हो, कभी ये कहते हो, कभी कहने लगते हो कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, कभी कहते हो कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा मोक्ष मार्ग नहीं है।
आत्मा की आराधना ही मोक्ष मार्ग है। कभी आत्मा की आराधना को ही आप शिव रूप कहने लगते हो, उसको ही आत्मा कहने लगते हो। कहने नहीं लगते, कहा जाता है। प्रत्येक गाथा सूत्र में आचार्य परमात्मा क्या सिद्ध करना चाहते हैं वो बात पहले पकड़ोगे तो वहां क्या कहा और किस रीति से कहा वो बात समझ में आएगी। हाँ, वो सब एक लकड़ी से नहीं हकेगा काम, ऐसी बात है। देखो यहाँ क्या कहना है, बस इसका अपन मूल भाव पकड़ते हैं। विषय तो आज थोड़ा और गंभीर आने वाला है। विषय इतना गंभीर आने वाला है कि सबको जागृत ही रहना पड़ेगा, और नींद आए तो चोटियां लेके जागृत होना पड़ेगा, ऐसा विषय आने वाला है। अभी अपन इस गाथा का भाव समझते हैं थोड़ा सा। आत्मा को ध्याने को ही तो मोक्ष मार्ग कहा, फिर यहां यह बात क्यों कही कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही आत्मा माना है। आत्मा कहते हैं, आत्मा जानते हैं। अरे वह जो व्यवहार रत्नत्रय के राग रूप परिणाम हैं, वे ना तो आत्मा है, ना आत्म स्वरूप है, ना उनसे आत्मा की आराधना है। तो आत्मा के आराधना रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही आत्मा कहकर उनका निषेध किया है और वास्तविक मोक्ष मार्ग की स्थापना की है। ये इस गाथा का मूल भाव है। अब देखो गुरुदेव का अपन व्याख्या देखते हैं आगे। माने इस गाथा में जो ज्ञानी निर्मल रत्नत्रय को ही आत्म स्वरूप मानते हैं, धर्मी जीव तो भगवान आत्मा के स्वरूप को ही मानता है ना। भगवान आत्मा का स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, ऐसा मानता है। व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प अंदर आते हैं, क्योंकि जब तक पूर्णता नहीं तब तक रागादि भाव आते हैं, होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से छठवें गुणस्थान वाले को व्यवहार कहा है, क्योंकि भेदा भेद रत्नत्रय के साधक मुनिराज, ऐसा आता ना कथन। क्योंकि जो मुनिराज हैं सिर्फ उनकी दशा में विकल्पात्मक और निर्विकल्पात्मक दशा के दो गुण स्थान अलग अलग बताए गए हैं, कहे गए हैं, होते हैं। ठीक है ना। पांचवें गुण स्थान वाले श्रावक के दोनों दशाएं होती हैं, निर्विकल्प भी सविकल्प भी, पर एक ही गुण स्थान में गिनी जाती है। क्यों कि वहां पर अल्प है निर्विकल्पता और विकल्प की दशा अधिक है, चौथे में तो और भी अधिक है। तो मुनिराज के जो सविकल्प दशा यानी राग रूप भाव की दशा है वो छठवां गुण स्थान है, सो व्यवहार उसे कहा। एक तो ये कारण, दूसरा और कहते हैं पांचवें गुण स्थान में जो विकल्पात्मक दशा है, चौथे गुण स्थान में भी जो विकल्पात्मक दशा है वहां अशुभ भी भाव है और शुभ भाव भी है। तो अशुभ को तो किसी रीति से रत्नत्रय की कोटि में नहीं ले सकते, व्यवहार से भी नहीं। लेकिन जो शुभ भाव हैं, देवगुरु शास्त्र के प्रति की श्रद्धा का राग, शास्त्र स्वाध्याय वांचन पढ़ने का राग और व्रतादि का राग, ये तो होते पांचवें गुण स्थान में भी है, लेकिन वहां अशुभ भी है। तो सारी की सारी सविकल्प दशा भेद रत्नत्रय नहीं कहला सकती पांचवें गुण स्थान की, लेकिन छठवें गुण स्थान की समस्त सविकल्प दशा वो भेद रत्नत्रय रूप है, वो व्यवहार रत्नत्रय रूप है। क्योंकि मुनिराज को तो अशुभ का भाव अंश भी नहीं है। तो छठवें गुण स्थान में अब जब भेदा भेद रत्नत्रय के साधक कहेंगे तो छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज। आ गया लॉजिक, समझ में आ गया।
मुनिराज को जितनी सविकल्प दशा है वो भेद रत्नत्रय रूप है। पांचवें में भेद रत्नत्रय भी है, अभेद रत्नत्रय भी है और अशुभ भाव भी है। सविकल्प दशा में दो भाव हैं, शुभ और अशुभ। यहां तो मुनिराज की बात, तो मुनिराज को रखो सामने, यहां गुरुदेव ने ऐसा लिया, मुनिराज को रखा। अब उस पर से गंभीर चर्चा है, देखो, इसलिए अपन उस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, हाँ, नहीं, गारंटी ऐसा है, श्रावक जाते तो हैं पर बहुत अंतराल है, बहुत बड़ा अंतराल है, और मुनिराज के तो अंतराल बहुत अल्प है ना, पौनी सेकंड का अंतराल एक आगम में जो व्याख्या आई है, क्योंकि आधे सेकंड गिना, आधा सेकंड गिना मुनिराज के 7वें गण स्थान के शुद्ध उपयोग के उत्कृष्ट काल को, इससे अधिक हो तो फिर श्रेणी में जाए, और आधे सेकंड से दुगने से कम होता है 6वें का काल। यदि दुगना ही हो जाए तो गुणस्थान गिर जाए, सब न्याय से बात है, ठीक है ना। अब यहां पर अपन देखते हैं कि यहां मुख्य रूप से 6वें गुणस्थान वाले को व्यवहार कहा है। व्यवहार सिर्फ 6वें गुणस्थान वाले को ही क्यों कहा, वो अपन ने अभी विचार किया, और फिर विकल्प तोड़कर निर्विकल्पता 7वें गुणस्थान में जो होती है उसे यहां निर्मल रत्नत्रय कहा, उसे यहां निश्चय कहा है। यहां से सब लोग जागृत हो जाओ, यहीं से बिल्कुल। जो अभी आए हैं वे भी जागृत होकर के बैठे, और विलंब से आने में फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। बस इतना ही कहना है मुझे, और ज्यादा कुछ नहीं कहना। सुनो, अब 6वें गुणस्थान वाले को व्यवहार कहा है, और फिर विकल्प तोड़कर निर्विकल्प 7वें में यानी शुद्ध उपयोग में यानी निर्मल रत्नत्रय परिणति, उसे यहां निश्चय कहा है। तथापि वह विकल्प है उससे 7वां होता है, ऐसा कहा जाता है, वह तो व्यवहार का कथन है। अब यहां से मैं 3 हिस्से करके लिख रहा हूं यहां बोर्ड पे, तीन बातें है ना, इसी की चर्चा अपने को आज देखना है। 7वां गुणस्थान क्या होगा, निर्मल रत्नत्रय की शुद्ध उपयोग रूप दशा जो है, अभेद रत्नत्रय कहो, निर्मल रत्नत्रय कहो, शुद्ध उपयोग की दशा कहो, तो शुद्ध उपयोग की दशा की उत्पत्ति, हेडिंग, शुद्ध उपयोग रूप दशा निर्मल रत्नत्रय दशा की उत्पत्ति, उसके 3 हिस्से करेंगे अपन। अभी यहां एक आया है, मैं एक की बात करेंगे अभी, कि जो 6वें गुणस्थान में भेद रत्नत्रय रूप 28 मूल गुण 5 महाव्रत के विकल्प हैं, उन्हें तोड़कर 7वें में आता है। तो उपचार से, व्यवहार से उन 28 मूल गुण के परिणाम को वह उससे 7वें गुण स्थान का शुद्ध उपयोग होता है, ऐसा व्यवहार कथन किया जाता है। कॉलम 1 अब देखो, और ये यहां आत्मस्वरूप क्यों कहा, इसकी चर्चा लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। वह जो विकल्प है उससे 7वां होता है, 6वें में जो विकल्प है उससे 7वां गुणस्थान होता है, ऐसा कहा, वह तो व्यवहार का कथन है। अपने पहले कॉलम में लिख दिया है, क्योंकि विकल्प है वह आत्मस्वरूप नहीं है, ऐसा इस गाथा में आचार्य योगेंद्र देव को सिद्ध करना है। ठीक है, सम्यक दृष्टि को या मुनि को, सच्चे संत को व्यवहार, षट द्रव्य की श्रद्धा, देव गुरु की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, ऐसा व्यवहार होता है। परंतु वह व्यवहार निश्चय का कारण है, ऐसा भी कहा जाता है। व्यवहार से
वास्तविकता से नहीं। वास्तव में तो उसका अभाव करके निश्चय होता है, इसलिए परंपरा कारण भी कहा जाता है। और साक्षात कारण, दो कारण आ गए, परंपरा कारण, साक्षात कारण। परंपरा कारण कौन? कि जो अभाव रूप कारण वो परंपरा कारण, और जो साथ में रहे उसका नाम साक्षात कारण। आगे बढ़ते हैं, देखो एक इतना सा है, जरा देख चलो। ज्ञानी अलग और धर्मी अलग ऐसा यहाँ नहीं है। कोई कहे, कोई माने, कोई ऐसा जानेगा कि हम तो धर्म करते हैं परंतु ज्ञानी नहीं, तो वह झूठा है। धर्म और ज्ञान दो अवस्थाएं अलग अलग नहीं हैं। ऐसा लोक में चल गया ना, सुबह उठकर मंदिर जाना, प्रक्षाल पूजन करना, स्वाध्याय सुनना, बहुत धर्म करते हैं पर ज्ञानी नहीं है। ऐसे नहीं होता, ये धर्म ही नहीं है। ज्ञान दशा जब अंतरंग में प्रगटती है, वहां से धर्म क्या प्रारंभ होता है। देखो, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, 5 महाव्रत आदि जो मुनि धर्म, जो व्रत वह होए, परंतु वह आत्मा नहीं, वह आत्मा का स्वरूप नहीं। 5 महाव्रत के परिणाम आए, समकृति को देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग भी हो, परंतु वह आत्म स्वरूप नहीं है, क्योंकि राग है वह अनात्मा है। इससे यहाँ वजन दिया है, व्यवहार का वर्णन किया है, परंतु यहाँ धर्मी जीव निर्मल रत्नत्रय को ही, यानी चैतन्य घन भगवान पूर्णानंद स्वरूप की सन्मुख की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, वह रत्नत्रय ही आत्म स्वरूप मानते हैं। अब यहां से देखो, उसे आत्मा का स्वरूप और अपने को शिव मानते हैं। यही आया था ना टीका की, जो 2-3 लाइन की टीका है। ये पर्याय की बात है। त्रिकाली तो वस्तु तो त्रिकाली है, वस्तु तो त्रिकाली है, ध्रुव है, ऐसी की ऐसी है, सदा काल ऐसा का ऐसा जिसका स्वरूप है, वह आत्म वस्तु में हूं। फिर पर्याय में हूं ऐसा क्यों कह रहे हो? निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्मा मानते हैं भाई। कभी कहते हो कि मैं तो द्रव्य मात्र हूं, पर्याय मात्र मेरा स्वरूप नहीं, और अब आप पर्याय को ही कह रहे हो, उसका क्या कारण है वो स्पष्टीकरण देखना। तो वस्तु तो त्रिकाली है, परंतु त्रिकाली वस्तु की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो स्वयं सन्मुख की परिणति, उसे आत्म स्वरूप कहा है। क्यों कहा है? कि उस व्यवहार के विकल्प को आत्म स्वरूप नहीं कहना है, इस अपेक्षा से इसे आत्म स्वरूप कहा है। बात समझ में आ गई? कठिन तो नहीं है निर्देश भाई, कठिन तो नहीं है बात, ठीक है ना? क्यों कहा? जबकि यह त्रिकाली वस्तु ध्रुव ज्ञायक भगवान जो पर्याय में आता नहीं, जो सदा एक रूपता को कभी तजता ही नहीं, ऐसे इस चैतन्य परमात्मा को आत्मा कहो, आत्मा जानो, आत्मा मानो। फिर यह उसके अवलंबन में उपजी हुई संवर निर्जरा की पर्याय अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति को आत्मा क्यों कहा? क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय आत्मा नहीं है, ये बताने के लिए कहा गया है। आ गई बात ख्याल में? त्रिकाली स्वरूप अलग है, वो दृष्टि का विषय, आराधना का विषय, ध्याने का विषय, ध्येय रूप और श्रद्धेय रूप जो आत्मा है त्रिकाली, वो अलग। यहाँ तो उसके आलम्बन से प्रगटे निर्मल परिणति को आत्मा कहा, क्योंकि जो व्यवहार से या जिन भावों को व्यवहार कहा था वे आत्मा और आत्म स्वरूप नहीं है, ये कहने के लिए इस निर्मल परिणति को आत्मा और आत्मा को शिव कहा। ठीक है ना?
अरे परिणति तो पर्याय का नाम है, विकल्प रागादि विकार का नाम है। संवर निर्जरा परिणति में होती है, मोक्ष पर्याय है, पर रागादि विकार है, वे भी परिणति में होते हैं। पर्याय अलग चीज है, विकल्प और निर्विकल्प दोनों अवस्थाएं परिणति में होती हैं। परिणति में विकल्प भी होता है, परिणति निर्विकल्प भी होती है। परिणति नाम पर्याय, पर्याय का प्रवाह है, और विकल्प माने विकार और निर्विकल्प माने निर्विकार पवित्र भाव। त्रिकाली स्वरूप अलग, त्रिकाली तो सच्चिदानंद प्रभु सत चिद ज्ञानानंद आदि गुण का समुद्र है। यह त्रिकाली भगवान जो श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का ध्येय है। अब देखो जरा बात, ये एक दिन मुझे ऐसा लगता है इसमें मुझे निशान पुराने मिले, तो शायद अपन एक दिन चर्चा कर चुके हैं किसी संदर्भ में ये, लेकिन आज फिर आई है, फिर अपन बात करते हैं। अब वो अपन 3 कॉलम पूरे करते हैं, फिर इस बात को प्रारंभ करते हैं कि शुद्ध उपयोग रूप पवित्र पावन आत्म आराधना के भाव की उत्पत्ति। मूलतः अपन 7वें गुण स्थान के शुद्ध उपयोग को ले लेते हैं। तो उसमें जो पूर्व में 28 मूल गुण पंच महाव्रत का व्यवहार रत्नत्रय रूपी राग को 7वें गुण स्थान के शुद्ध उपयोग की दशा का कारण कहा, व्यवहार से, उपचार से। एक कॉलम है ना, ये कितना उपचार है कि ये अध्यात्म के नए से कहें तो ये असद्भूत व्यवहार है, क्योंकि रागादि भाव तो आत्मा की स्वभाव सत्ता में नहीं, इस अपेक्षा असद्भूत कहना। अब दूसरी बात कि जो 6वें गुण स्थान में विकल्प दशा है 28 मूल गुण 5 महाव्रत की, वो तो राग रूप है, उसको कारण कहना तो असद्भूत व्यवहार में गया। लेकिन जो अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति की धारा है, उसको शुद्ध उपयोग का कारण कहना, ये भी सद्भूत व्यवहार है। अभी एक कॉलम बाकी है, 3 है ना कॉलम। ये पॉइंट अपन समझेंगे, इस नक्शे में ही सारी चर्चा आएगी। दूसरे की बात दोबारा कहते हैं, देखो पहले की बात तो मोटी स्थूल है, दूसरे में क्या कहा कि मुनिराज 7वें में कहां से आते हैं? 6वें से। 6वें से आते हैं ना। यद्यपि ये ध्यान रखना 6वां आता 7वें के बाद है, लेकिन फिर वो 6वां 7वां 6वां 7वां चलता रहता है। तो अभी अपन चलते हुए में देखते हैं कि 6वें में से 7वें गुण स्थान में आते हैं मुनिराज। तो 6वें में 2 भाव हैं, एक तो विकल्प रूप भाव है, 28 मूल गुण 5 महाव्रत का विकल्प रूप भाव है, और वहीं पर 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग निर्मल पवित्र पावन परिणति है। तो यदि विकल्प को शुद्ध उपयोग का कारण कहा तो ये तो असद्भूत व्यवहार हुआ, क्योंकि वे विकल्प आत्मा की स्वभाव सत्ता में नहीं। फिर कहा कि वह जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप निर्मल वीतरागी परिणति जो मुनिराज के निरंतर बह रही है, उससे वह शुद्ध उपयोग रूप दशा प्राप्त करते हैं। तो ये भी व्यवहार हुआ, ये भी व्यवहार हुआ। इसको अपन कहेंगे सद्भूत व्यवहार, क्योंकि वो परिणति सत्ता में वर्त रही है, लेकिन उससे शुद्ध उपयोग नहीं हुआ, इसलिए व्यवहार है। तो फिर वास्तविक कारण शुद्ध उपयोग का क्या है कि वह वर्तमान परिणाम जो स्वरूप में जा टिका, बस वही वास्तव में कारण है और वही निश्चय कारण है। उससे ही वह पर्याय में शुद्ध उपयोग दशा उत्पन्न हुई है। पूर्व की पर्याय का वीतराग धारा का आरोप करना भी व्यवहार है।
तीन हुए गए ना कॉलम। अब तीन की चर्चा यहाँ गुरुदेव अपने को समझाएंगे बराबर से। अभी तो पहले एक बात ये ली कि द्रव्यत्व गुण के कारण ज्ञान का परिणाम द्रवता है, ऐसा कहा जाएगा। जैसे आत्मा में द्रव्यत्व गुण है कि नहीं, तो द्रव्यत्व गुण होने से आत्मा के ज्ञानादि भावों का परिणाम द्रवित होता है। परिणाम परिणमता ना, उसे द्रवित कहते हैं, द्रवित होना। पर वस्तु तो एक रूप है, त्रिकाल, एक सरकी है, अनादि अनंत, पर उसका प्रत्येक वर्तमान में जो भाव व्यक्त होता है वो द्रव्य उस भाव में द्रवित होता है। तो द्रव्य, तो अब अपन इसमें एक ज्ञान गुण ले लेते हैं। ज्ञान का कोई परिणाम जो वर्तमान परिणमित हुआ वो द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमा है, ऐसा कहना व्यवहार है। ये अपने उपादान निमित्त की चिट्ठी चली थी, उसमें द्रव्यार्थिक नय के जो कहे थे दो गुणों के बीच में, वही वाली बात यहाँ पर अपने को समझना है। देखो, ये तो गुरुदेव के सामने प्रश्न आया था तो उस पर से चर्चा है, फिर इसी चर्चा में और गंभीर चर्चा है। सवेरे एक प्रश्न हुआ था अभी कि इस द्रव्यत्व गुण के कारण द्रवते हैं ना सभी गुण, प्रश्नवाचक, ये प्रश्न हुआ था, है ना। जैसे कर्ता गुण है तो आत्मा में कर्ता गुण है ना, भाव शक्ति है, कर्ता गुण है, उसके कारण से ही तो ज्ञान का परिणाम हुआ। आत्मा ज्ञान रूप कार्य का कर्ता अपने कर्ता गुण से है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान रूप भाव का कर्ता कौन? के आत्मा। तो आत्मा कैसे उसका कर्ता हुआ? क्योंकि आत्मा में कर्ता नाम का गुण है और कर्ता नाम के गुण का रूप ज्ञान गुण में है। ऐसे करके ही चर्चा कर चुके हैं अपन 2-3 बार। द्रव्यत्व गुण तो दूसरे गुणों में निमित्त है, ज्ञान में भी द्रव्यत्व गुण का स्वरूप नाम रूप है। चमन भाई, ये वस्तु ऐसी है, वस्तु ही ऐसी है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। कोई क्या ऐसा आपने कहां से निकाला कि हमने क्या? आप सोना देख लो मुट्ठी में लेके, सोना ले लो तो सोना में चिकनापना, पीलापना, भारीपना, 3 भाव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो जो उसका चिकनापना है वो पीला है कि हरा है? पीला है। और भारीपन है कि नहीं उसमें? और भारीपन में चिकनाई और पीलापना है कि नहीं? और पीलेपने में चिकनाई और भारीपना है कि नहीं? तो एक गुण में दूसरे गुण का रूप है कि नहीं? लेकिन पीलापना पीलेपने रूप है, चिकनापना चिकनेपने रूप है, और भारीपना भारीपने रूप। इतना ख्याल में आ गया ना। अब देखो, ये वस्तु ऐसी है, एक एक गुण में अनंत गुण का स्वरूप नाम रूप है। सिखलाने में ऐसा ही आएगा, ऐसे ही सिखलाया जाएगा कि द्रव्यत्व गुण के कारण आत्मा द्रवता है, यही समझाया जाएगा। ज्ञान गुण के कारण जानता है, दर्शन गुण के कारण देखता है, सब यही कहा जाएगा। पर्ण भाषा आती है ना सिखलाने में, ऐसा आए, सब सीखते हैं। कैलाश चंद जी सिखलाते ना, उसमें कैलाश चंद जी समझ गए, बुलंदशहर वाले डंडे वाले पंडित जी, वो ऐसा ही सिखलाते हैं, गुरुदेव ने कहा, क्योंकि सिखलाने की पद्धति ही यही है। षटकारक को सीखे, उसमें द्रव्यत्व गुण के कारण द्रवता है, वह तो भैया द्रव्यत्व गुण की अस्तित्व नाम अस्तित्व सामान्य गुण रूप से दूसरे गुणों से भिन्न है, ऐसा बताने की बात है। बाकी ज्ञान दर्शन आनंद आदि जो हैं वे परिणमते हैं अपने स्वरूप से। जानना हुआ है तो जानने का परिणाम द्रवित हुआ है, जानने का परिणाम कार्य रूप हुआ है, तो उस कार्य का, उस द्रवित भाव का कर्ता ज्ञान गुण है।
बोलो, जानने का कार्य जीव कौन से गुण से करता है? ज्ञान गुण से जानने का कार्य करता है। अरे कार्य करेगा तो कर्ता से करेगा कि ज्ञान से करेगा? अब जरा घुमाओ, कार्य करेगा तो कर्ता गुण से करेगा कि ज्ञान गुण से करेगा? ज्ञान गुण कैसे करेगा? वो तो जानन स्वरूप है। अरे जानने का कार्य ज्ञान गुण से होता है। वो जो कार्य हुआ है क्योंकि ज्ञान गुण में कर्ता गुण का रूप है। वह जानने का भाव द्रवित होकर उपस्थित हुआ है क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण का रूप है। द्रव्यत्व गुण क्या करे कि द्रवीकरण करे, कर्ता गुण क्या करे कि कार्य करे, पर जानने का कार्य ज्ञान ने किया है। श्रद्धा का अहम रूपी कार्य श्रद्धा करे, पर श्रद्धा करे कैसे कि कर्ता गुण का रूप है उसमें। ये बात तो समझना। लेकिन कर्ता गुण अपने रूप है और ज्ञान गुण अपने रूप है, श्रद्धा गुण अपने रूप है, चारित्र गुण अपने रूप है, पर ज्ञान दर्शन चारित्र श्रद्धा वे अपने अपने कार्य रूप भाव से व्यक्त हैं। तो उस कार्य को करने वाला कर्ता गुण का रूप है। 6 कारक सिखाते हैं ना गुरुदेव ने ऊपर का। ज्ञान का परिणाम अपने षट कारकों से हुआ। अब ज्ञान में कौन से कारक भरे हैं बताओ? ज्ञान में तो ज्ञान भरा है। ज्ञान गुण अकेले को विचार में लो तो ज्ञान किस रूप है बताओ? जानने रूप है। ज्ञान में और कोई रूप नहीं, ज्ञान जानने रूप है। फिर ज्ञान के षट कारक क्या कौन हुए कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण की जो शक्तियां द्रव्य में अभेद रूप से रही हैं उन सब का रूप ज्ञान गुण में है। इसलिए ज्ञान का एक भी कार्य वह अपने षटकारक माने अपने में उन 6 शक्तियों का रूप है। उन रूपता से ज्ञान ज्ञान रूप प्रकट होता है, स्वतंत्र स्वयं से। गजब बातें हैं, तो बारीक ऑपरेशन है। नहीं, इसमें अपन इतना ही कह सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मैं तो क्या कहूँगा, गुरुदेव कहते हैं सामढ़ो, जितना समझ में आए उतना समझो। सुनोगे भी थोड़ा समझ में आएगा तो कम से कम जिज्ञासा रहेगी कि इसको समझना है, और समझ जाएगा तो उसका तो कार्य निकट हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। वे अपने स्वरूप से परिणमते हैं, द्रव्यत्व गुण के कारण नहीं, कर्ता गुण के कारण नहीं। सूक्ष्म बात है, अभी बहुत चर्चा इसमें। देखो, द्रव्यत्व गुण का रूप स्वरूप ज्ञान में भी है, ज्ञान में द्रव्यत्व गुण नहीं है। ज्ञान गुण में द्रव्यत्व गुण नहीं है। ज्ञान गुण में ज्ञान भाव है, द्रव्यत्व गुण में द्रव्यत्व भाव है, ज्ञान गुण में द्रव्यत्व भाव का रूप है। और क्योंकि आत्मा सर्वगुण रूप एक है, अनंत गुण स्वरूप एक है। जैसे अभी सोने का देखा ना, तो चिकनाई में पीलापन नहीं है, पर चिकनाई पीलेपन के रूप वाली है। चिकनाई में पीलापन नहीं, क्योंकि चिकनाई यदि अपन और समझना चाहें, चिकनाई स्पर्श का भाव है, पीला वर्ण का भाव है। तो दोनों में क्या फर्क पड़ गया कि दोनों अपने अपने गुण रूप है। समझ में आया, ऐसा आत्मा है। और देखो नीचे, यहां से देखना, अब दूसरा कॉलम खुलेगा। पहले की बात हुई थी, अब दूसरे की। वास्तव में तो शुद्ध निर्मल जो दशा 6वें गुण स्थान में है। लो, 6वें में कौन सी निर्मल दशा है? वही 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति, ये 6वें गुण स्थान में। वैसे तो सविकल्प है वो गुण स्थान, लेकिन 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति 6वें गुण स्थान में है। उसके कारण से 7वां गुण स्थान प्राप्त होता है। देखो टीटू भाई, दूसरा वाला कॉलम, उसके कारण से 7वां गुण स्थान प्राप्त होता है। ये भी व्यवहार है।
छठवें गुण स्थान में जो द्रव्य का आश्रय था उससे सातवें में विशेष आश्रय हुआ, इससे सातवें गुण स्थान की परिणति हुई है, ऐसा कहा जाता है, वो व्यवहार है। क्योंकि छठवें गुण स्थान में आत्मा के आश्रय बिना नहीं था, आत्मा के आश्रय बिना नहीं था। अरे चौथे गुण स्थान में एक बार आत्मा का आश्रय लिया तो आश्रय तो आत्मा का निरंतर चल रहा है, लेकिन उपयोग विशेष उसमें जुड़ करके जो शुद्ध उपयोग की दशा है वो जब होती है, वास्तव में चारित्र तो उसी को कहा गया है। बात आई, ख्याल में आई बात? देखो, छठवें गुण स्थान में जो द्रव्य का आश्रय था उससे सातवें में विशेष आश्रय हुआ है, इससे सातवें गुण स्थान की परिणति हुई है। आश्रय बड़ा इसलिए उसे यहां कहा कि व्यवहार से निश्चय होता है। लो, अब किसी को ऐसा लगता है कि अनेक स्थान पर आगम में लिखा है व्यवहार से निश्चय होता है, तो सुन लो कौन से व्यवहार से, कौन से व्यवहार से? हाँ, वो परलक्षी व्यवहार से नहीं बाबूजी, स्वलक्षी व्यवहार। परलक्षी तो विकल्पात्मक अशुद्ध मलिनता मेचकता में गए, उससे कैसे, मलिनता से निर्मलता कैसे आएगी? मलिनता से निर्मलता कैसे आएगी? कितना कीचड़ लगाते जाए लगाते जाए लगाते जाए कि साफ हो जाए, तो डालना तो वो निर्मल जल ही पड़ेगा ना कीचड़ हटाने के लिए। समझ में आया? आश्रय बड़ा इसलिए व्यवहार से निश्चय जो होता है, ऐसे समझो, व्यवहार से निश्चय भी समझना है। अभी तो ये व्यवहार है, नीचे देखो, छठवें की निर्मलता के कारण सातवें की हुई, यह भी अभी व्यवहार है। कठिन तो नहीं लग रहा भैया? बात कठिन तो नहीं? मुकेश जी, दोनों मुकेश जी से पूछ रहे, कठिन तो नहीं है ना आजाद भाई साहब? बात थोड़ी हो सकता है एकदम नहीं आए, लेकिन कोशिश करेंगे अपन, अभी है 10-15 मिनट, थोड़ी कोशिश करेंगे 10 मिनट में तो आएगी बात, ख्याल में आएगी। छठवें में निर्मलता होती है कि नहीं, पहले ये नक्की कर लो। छठवें में मलिनता भी है, कौन सी? 5 महाव्रत 28 मूल गुण की विकल्पात्मक मलिनता, और स्वरूप के आश्रय से उपजी हुई 3 कषाय के अभाव रूपता की वीतराग परिणति की निर्मलता। तो उस निर्मलता के कारण सातवें में शुद्ध उपयोग की निर्मल अवस्था हुई, यह कहना भी अभी व्यवहार है। द्रव्य का आश्रय बड़ा इसलिए हुई, ये निश्चय है ना? उसमें भी अभी थोड़ी दूसरी बात है। द्रव्य का आश्रय लिया तो द्रव्य ने दे दी, ये भी बात नहीं है। देखो, बात एकदम टॉप क्लास तक की समझना पड़ेगी। फिर उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जब अपन ने एकदम मूल बात पराकाष्ठा की समझ ली, तो उसके नीचे की जितनी चर्चा जिनागम में अपने पढ़ने, सुनने, उपदेश में, समझने में, विचार करने में आएगी, वो सब किस लेवल की है वो ख्याल में रहेगा। आश्रय हुआ ऐसा जो कहना, वह लक्ष्य किया इसलिए कहा, बस। वरना गुरुदेव ये शब्द कम इस्तेमाल करते हैं पर आया है, देखो, वरना सातवें गुण स्थान की अप्रमत्त दशा वह स्वयं से स्वतंत्र हुई है। बोलो, सातवां गुण स्थान असंख्यात समय रहा। सातवां गुण स्थान समझ लो बराबर से, सातवां गुण स्थान असंख्यात समय रहा, और असंख्यात समय के उपरांत पुरुषार्थ की हीनता से, कमजोरी से फिर वो छठवें में आ गए। तो असंख्यात समय रहा ना सातवां गुण स्थान। तो असंख्यात समय में
प्रत्येक समय में वर्तता शुद्ध उपयोग अपने से स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, पूर्व के कारण से भी नहीं। मान लो असंख्यात समय को समझना है, अपन समझ लो 60 समय, 100 समय, 100 समय समझ लो, 10 समय समझना है। असंख्यात समय तो असंख्यात ही है, पर अपने को समझना। तो पहले समय का शुद्ध उपयोग वह स्वतंत्र उत्पन्न हुआ, और दूसरे समय का शुद्ध उपयोग वो पहले समय के शुद्ध उपयोग के कारण नहीं, वो दूसरे समय का शुद्ध उपयोग स्वयं स्वतंत्र उत्पन्न हुआ। तीसरे समय का स्वतंत्र, चौथे समय का स्वतंत्र, ऐसे जितने समय आप ख्याल में ले सकते हो सब स्वतंत्र असंख्यात समय का होगा। ऐसे भेद परमात्मा के मार्ग में समझ में आया, क्योंकि ये तो कल कहा गया है। अब गुरुदेव ने ये शुद्धोपयोग के 7वें गुणस्थान के अत्यंत निर्मल भाव की उत्पत्ति का तीनों कॉलम से बात आ गई दोबारा से। शुद्धोपयोग रूप 7वें गुणस्थान में आत्मा की आराधना जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, उसका जन्म व्यवहार रूपी व्रताधिक भाव से होता है। ये तो अध्यात्म शैली में असद्भुत व्यवहार है। और 6वें गुणस्थान में रही हुई 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति के से होता है, ये भी व्यवहार है। तो वास्तव में तो वह अपने उस समय की स्वतंत्र अवस्था स्वयं से उत्पन्न होती है। फिर और बात करेंगे तो अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। और षटकारक से कैसे होती है वो अपन ने द्रव्यत्व गुण के संदर्भ से समझा है। कर्ता गुण नहीं है इसमें, जो उपयोग आत्मा में एक समय भी टिका, एक समय नहीं टिकता, असंख्यात समय टिकता है, पर वो जो जितना एक एक समय करके तो रहा है उपयोग, पर वो एक समय जो रहा उपयोग स्वरूप में, वो षट कारकों से उत्पन्न होकर रहा है। तो वो उपयोग की दशा उपयोग से स्वतंत्र हुई है, उसमें कर्ता करण आदि षट कारकों का रूप है। इतना समझ लिया। अब विकार के षट कारक भी समझ लो। गाथा 62 में आ गई है बात, 85 निकाय में गुरुदेव से यहाँ समझते हैं। क्योंकि ये तो कल कहा गया है कि प्रत्येक जीव को विकारी परिणाम जो होते हैं वह भी उस काल के विकार की पर्याय षट कारक से परिणमन होकर होती है। ऐसे विकारी परिणाम के षट कारक के परिणमन को भी द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं। यहाँ जो जिनेन्द्र परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव आया, उसमें जिनेन्द्र परमात्मा की अपेक्षा तो नहीं, पूर्व के कर्म के उदय की अपेक्षा तो नहीं, अरे किसी द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं कि ये आत्मा का ही है तो आत्मा से उत्पन्न हुआ, ऐसी भी अपेक्षा नहीं। क्योंकि द्रव्य गुण तो शुद्ध है। अब ये लॉजिक देखो, द्रव्य गुण तो शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है कि नहीं? उसके द्रव्य और उसके गुण त्रिकाल शुद्ध हैं कि नहीं? तो आत्मा द्रव्य गुण से तो शुद्ध है, और विकारी परिणाम हुआ तो द्रव्य गुण के आश्रय से कैसे होएगा बोलो? शुद्ध का आश्रय लेके होगा क्या? और पर से हो नहीं सकता। विकार का परिणाम है ना, दया दान का हो, भक्ति का हो, काम क्रोध खाने कमाने भोगने का हो, कोई परिणाम हो, वो परिणाम इस चैतन्य महाराज के आश्रय से नहीं हो सकता, इसके गुणों के आश्रय से नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो निर्मल है और ये परिणाम तो विकारी है। तो स्वभाव के आश्रय से होता नहीं और पर करा सकता नहीं, इसलिए पर के आश्रय से भी होता है। स्वतंत्रता का मार्ग है, एकदम स्वतंत्र है। जिसने पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता को समझा है वही द्रव्य की स्वतंत्रता को समझ सकता है। ऐसा क्यों कहा गया कि जब हम अपनी पर्याय में होते हुए काम क्रोध आदि के विकार या कि
भगवान की भक्ति के व्रतादि के विकार उनकी उत्पत्ति में पर को कारण मानेंगे तो हम अपने को स्वतंत्र कैसे जानेंगे? पर से हुआ है, विकार तो कर्म से होता है, कर्म के उदय से विकार होता है। इसका मतलब विकार के लिए कर्म को तेरे में आना पड़ेगा, तो तुम और कर्म मिलकर के दो चीज हो गए कि एक रहोगे। तो पर्याय की स्वतंत्रता का स्वीकार किए बिना द्रव्य की स्वतंत्रता का स्वीकार नहीं होता, और द्रव्य की स्वतंत्रता का स्वीकार किए बिना उपयोग इस द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं लेता, और जब तक आश्रय नहीं लेता तब तक धर्म प्रकट नहीं होता। तो अपने को अपना तो क्या प्रयोजन है? आत्म स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में धर्म प्राप्ति हो, धर्म की उपलब्धि हो, ये प्रयोजन है। कल कहा था, आज सुबह भी कह देते हैं, कल दोपहर कहा था, सुनने के लिए मत सुनो। सुनने के लिए सुनना कोई कार्यकारी नहीं है। आत्मा के लिए सुनो, अपने लिए सुनो, हित के लिए सुनो, इसके लिए सुनो। सुनने के लिए क्या सुनना? देखो, वीत राग का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। विकारी व्यवहार रत्नत्रय के जो विकल्प कहे वे भी स्वतंत्र विकार का परिणमन उस समय षट कारक से होता है। उसे द्रव्य गुण तो शुद्ध है, उसकी अपेक्षा तो कहाँ होगी, परंतु उसे कर्म के उदय के कारक की भी अपेक्षा नहीं। 62 नंबर गाथा पंचास्तिकाय की टीका में कहा, विकार भी पर कारकों से निरपेक्ष अपनी पर्याय में उत्पन्न होता है, जिसे पर कारकों की अपेक्षा नहीं। कर्म का उदय आया इसलिए यहाँ विकार हुआ, ऐसा भी नहीं है। उस विकार का परिणमन उस समय की पर्याय स्वयं से षट कारक कर्ता कर्म से परिणम रही है। तो फिर निर्मल परिणति के लिए तो क्या कहना कि वो किसी के आश्रय से परिणम है, आत्मा के आश्रय से परिणमी है, ये कहना भी वास्तव में व्यवहार होता है। तो उस समय का स्वतंत्र परिणाम है। निर्मल परिणति जो वीतरागी होती है उसे व्यवहार कारण कहना, ये तो व्यवहार का वचन निमित्त का ज्ञान कराते हैं। जिसे निर्मल परिणति हुई, जिस जिस गुण स्थान के योग्य वह वह वर्तमान परिणमन उस निर्मल पर्याय के षटकारक से स्वयं परिणमता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जहां रत्नत्रय कहे, वह परिणति अपने से षट कारक से परिणमती है, जिसे द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। बोलो, सम्यक दर्शन कैसे होता है कि जब उपयोग स्वरूप का आश्रय ले तो होता है। ये तो बताया है कि जब सम्यक दर्शन हुआ तब उपयोग का आश्रय कहाँ था, लक्ष्य कहाँ था। वास्तव में तो सम्यक दर्शन का पवित्र परिणाम वह अपने षट कारक से उत्पन्न होता। द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं उसे, दूसरे की तो बात दूर रहो, अपने ही द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं है। इसे कहते हैं स्वाधीनता का शंखनाद। ये है पराकाष्ठा की बात है। जैन दर्शन वस्तु स्वातंत्र की उद्घोषणा करने वाला है, और उस उद्घोषणा का ये पराकाष्ठा का भाव है। आश्रय कहा जाता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में अपने गायक भगवान का आश्रय है, ऐसा कहा जाता है। वह तो वहां लक्ष्य है। इसलिए वीतराग मार्ग अर्थात कि यह दिगंबर मार्ग अर्थात कि जैन मार्ग बहुत सूक्ष्म है भाई, समझ में आया। ये 479 पे ये बस इस गाथा का एक भाव है, इतना ही अपन देखते हैं। जैसे ये मोक्ष का मार्ग निश्चय है, वह आत्मस्वरूप है, उस प्रकार मोक्ष भी आत्मस्वरूप है, वह शिव है, दूसरा कोई शिव
नहीं है। ये बात यहाँ कहना थी और इसके बाद जो बात है वो यहाँ देखते हैं। देखो पेज आ गया 480। निर्मल रागादि दोष रहित रत्नत्रय को ही आत्मा कहते हैं। एक तरफ नियम सार की 38 गाथा में ऐसा कहा कि मोक्ष का मार्ग वो आत्मा नहीं है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग एक समयवर्ती है, नाशवान है। आत्मा तो त्रिकाली है, उसे आत्मा कहते हैं। नियम सार 38 गाथा। वास्तव में तो आत्मा उसे ही कहते हैं। वहाँ ऐसा शब्द है, त्रिकाली वस्तु जो भगवान चैतन्य सूर्य जिन चंद्र वीतरागी शीतल मूर्ति प्रभु है, अनादि अनंत ऐसा वीतरागी शीतल स्वरूप प्रभु है, उसे ही वास्तव में निश्चय से आत्मा मानना। यहां दूसरी अपेक्षा है तो वही निश्चय आत्मा है, तो वही है ना, जिसको 38वीं गाथा में कहा जीवादि वह तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अपा, उसी को याद किया था ना। है तो वही निश्चय आत्मा, परंतु उस आत्मा के अवलंबन से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ वह राग से रहित विकार से रहित है, इसलिए उसे आत्मस्वरूप कहा जाता है। ये इस गाथा का भाव है और चर्चा आगे आएगी, अपन उसको आगे